ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करुणा वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा रूप में श्री मुरली मनोहर के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए मंचस्थ संत वृंद के श्री चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, भगवान ने दूसरा अध्याय में स्वरूप ज्ञान की बात बता दी। आत्मा क्या है क्या नहीं है, और उसी में सांख्य बुद्धि बताई। तो यहाँ पर अभी जो तृतीय अध्याय है, तृतीय अध्याय में भगवान बता रहे हैं, तो इसके ऊपर तृतीय अध्याय के ऊपर भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बता रहे हैं, शास्त्रस्य प्रवृत्ति निवृत्ति विषय भूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे सांख्य बुद्धि योग बुद्धि इति च। बोले कि इस शास्त्र में, गीता शास्त्र के दूसरे अध्याय में भगवान ने प्रवृत्ति विषय को योग बुद्धि और निवृत्ति विषय को सांख्य बुद्धि, ऐसे दो बुद्धियां दिखलाई। तो बोले कि ये जो सांख्य बुद्धि का आश्रय लेने के लिए भगवान ने वहाँ पर बता दिए अर्जुन को, प्रजाहाति यदा कामन सर्वान् पार्थो मनोगतान्। इस श्लोक से लेकर के बोले कि अध्याय समाप्ति तक सर्वकर्म का त्याग करना, ये जो है कर्तव्य बतलाया गया है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। बोले कि इसी श्लोक से ज्ञान निष्ठा से उनका कृतार्थ होना बतलाया है। तो भगवान ने यहाँ अर्जुन को बताए, बोले कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा ते संगस्त्व कर्मणि। बोले कि तेरा कर्म में ही अधिकार है, कर्म न करने से तेरी प्रीति न होनी चाहिए, इत्यादि वचनों से योग बुद्धि का आश्रय लेकर तुझे कर्म ही करना चाहिए। बोले कि उसी से मुक्ति की प्राप्ति नहीं बतलाई गई, कर्म के लिए बताया गया। बोले कि यहाँ पर इस बात को विचार कर अर्जुन की बुद्धि जो है व्याकुल हो गई, और वे बोले, भगवान
तीसरे अध्याय के पहला श्लोक में जो बोले, अर्जुन व्याकुल हो करके भगवान को प्रश्न पूछ रहा है, जयासी चत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मांग नियोजयोषि केशव। बोले कि आपने मुझे ये घोर कर्म में क्यों डालते हो, इसमें तो बंधन होता है। ये भगवान को अर्जुन ने पूछा। बोले कि कल्याण चाहने वाले भक्तों के लिए मोक्ष का साक्षात साधन जो सांख्य बुद्धि निष्ठा है, उससे सुना कर भी बोले कि प्रत्यक्षीकृत अनेक अनर्थ से युक्त कर्म से आगे बढ़ने पर भी एकमात्र जो है मुख्य की प्राप्ति रूप फल जिनका निश्चित नहीं है, ऐसे कर्मों में मुझे भगवान क्यों लगाते हैं। अर्जुन के मन में ये शंका हो, इसलिए उनका मन जो है व्याकुल हो रहा है। बोले कि ये व्याकुलता के अनुकूल बोले कि इसलिए उन्होंने भगवान को जयासी चित कर्मणस्ते ये प्रश्न पूछा। इस प्रश्न को निवृत्त करने वाले वचन भी भगवान ने पूर्वोक्त विभाग विषयक शास्त्र में कहे। जो ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा अलग अलग वर्णन भगवान ने किए हैं, तो भी कितने ही जो है बोले कि यहाँ बोले कि देखो ऐसा कहा है कि गीता शास्त्र में सब आश्रम वाले के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय निरूपण किया है। बोले कि विशेष रूप से भी ये कहा गया कि जब तक अग्निहोत्र आदि कर्म करता है, बोले कि इत्यादि श्रुति विहित कर्मों का त्याग करके केवल ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होता है। ये सिद्धांत है गीता शास्त्र का। बोले कि कर्मों का त्याग करके श्रुति विहित कर्म केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, इस सिद्धांत का गीता शास्त्र में निश्चित रूप से निषेध है। बोले कि उन्होंने आश्रमों का विकल्प दिखलाते हुए जब तक जीवे इत्यादि श्रुति विहित कर्म का ही त्याग बतलाया गया। बोले कि यहाँ पर अर्जुन का बुद्धि जो भ्रमित हुआ, और अर्जुन ने भगवान को पूछ रहा है। बोले कि भगवान, तो ये जो भगवान को पूछ रहा है, जायसी चित कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मांग नियोजयोषि केशव। बोले कि हे जनार्दन, जायसी मतलब श्रेयसी। बोले कि चेत यदि कर्मणस्ते कर्मण मतलब सकाशाते तो बोले कि मता मतलब अभिप्राय।
बोले कि बुद्धि ही ज्ञान। बोले कि हे जनार्दन, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, बोले कि अगर आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, ये पहला पंक्ति का अर्थ है। ज्यायसी चित कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। आपके मत में, बोले कि हे जनार्दन, आपके मत में कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ आप ये मानते हैं। बोले कि अगर आपने ज्ञान को श्रेष्ठ माना है, फिर जो है तत्किंग, बोले किस लिए, कर्मणि घोरे मांग, इस घोर कर्म में नियोजयसि केशव, मुझे करने के लिए आप बोल रहे। बोले कि अगर आपके मत में कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो, तो बोले कि ये ज्ञान और कर्म जो है दोनों का, यहाँ पर भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं। बोले कि यदि बुद्धि कर्मणि समुच्यते इष्टे तदा एकम श्रेय साधनम। बोले कि ज्ञान और कर्म जो है दोनों का समुच्चय भगवान को सम्मत है, होता तो फिर जो है, बोले कि देखो ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय भगवान को सम्मत होता तो फिर जो है कल्याण का एक साधन, एक श्रेय साधनम। बोले कि एक साधन कहिए, ये दोनों आप जो बोल रहे हो, ये दोनों में से एक साधन ही कहिए। कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है इत्यादि वाक्यों द्वारा अर्जुन का ज्ञान से कर्म को जो है पृथक करना अनुचित होता। यहाँ पर बोले कि न ही तद एव तस्मात् फलतः अतिरिक्तम स्यात्। बोले कि कर्म की अपेक्षा, बोले कि ये जो है समुच्चय पक्ष में, बोले कि कर्म की अपेक्षा उस ज्ञान का फल के नाते श्रेष्ठ होना संभव नहीं है। बोले कि कर्म बिना कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ कैसे होगा, ज्ञान प्राप्त कैसे होगा। बोले कि तथा कर्मणः श्रेयकरी भगवता उक्ता बुद्धि अश्रेयस्करं च कर्म कुरु इति मां प्रतिपादयति तत्किं नु कारणमिति। बोले कि भगवान जो कर्म की अपेक्षा ज्ञान को कल्याणकारक बतलाया है, तो मुझसे ऐसा कहते हैं कि तू कल्याणकारी कर्म कर। बोले कि इसमें कारण क्या है, ये सोच करके भगवान को उलाहना सा देते हुए ऐसा कहता है कि तो फिर हे केशव, मुझे जो है तत्किंग कर्मणि घोरे मांग नियोजोषि केशव, तो फिर जो है केशव मुझे इस हिंसारूप घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। तत्किं कस्मात् कर्मणि घोरे, ये क्रूर कर्म हिंसा लक्षण कर्म है। बोले कि माम नियोजयसि केशव। बोले कि आह तत्च न उपपद्यते, ये उचित नहीं होता।
बोले कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म की अपेक्षा, तब मुझे ये क्रूर हिंसा रूपी कर्म में, जिसके द्वारा मुझे पाप होगा, हिंसा मतलब पाप ही है, तो बोले कि इस कर्म में ज्ञान अगर श्रेष्ठ है फिर कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हो। अथ स्मार्तेन एव कर्मणा समुच्चय सर्वेषां भगवता उक्तः अर्जुनेन च अवधारित चेत तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि इत्यादि कथम उक्तम वचनम। बोले कि यदि भगवान ने स्मार्त कर्म के साथ ही ज्ञान का समुच्चय जो है सबके लिए कहा होता, अर्जुन ने भी ऐसा ही समझा होता, तो उसका वो कहना कि फिर हे केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, कैसे युक्त युक्त हो सकता है। और क्या बोले, बोले कि अगर आपके मत में ज्ञान श्रेष्ठ है, अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे ये घोर मतलब जो पाप रूपी कर्म में आप क्यों नियोजित करते हो, प्रेरित करते हो करने के लिए। आगे फिर बता रहे हैं, व्यमिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। बोले कि व्यामिश्रणेव, व्यामिश्रेण इव, बोले कि यद्यपि विविक्ता विधायी भगवान तथापि मम मंदबुद्धे व्यामिश्रम इव भगवत वाक्यम प्रतिभाति। बोले कि यद्यपि भगवान जो है स्पष्ट कहने वाले हैं, तो भी मुझ जो है मंदबुद्धि को भगवान के वाक्य मिले हुए से प्रतीत होते हैं। बोले कि उस मिले हुए से वचनों से आप मानो मेरी बुद्धि की मोहित कर रहे हैं। मैं तो एक सहज में मंदबुद्धि हूँ, फिर भगवान जो दोनों बोल रहे हैं इसमें मेरी बुद्धि जो है और मोहित होता है। बोले कि व्यामिश्रेण, बोले कि भगवान यहाँ स्पष्ट कर लेने वाले, बोले कि व्यामिश्रेण इव बुद्धिं मोहयसि इव। बोले कि भगवान ने जो मिश्रण वाक्य बोल रहे हैं इसमें मेरा बुद्धि जो है मोहयसी इव, मेरा बुद्धि को मोहित कर रहे हैं भगवान ने दो प्रकार बताकर। पहले तो बता दिए इनके मत में ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर घोर कर्म करने के लिए मुझे बोल रहे। तो बोले कि ये जो दोनों करने के लिए जो बोल रहे हैं इसमें मेरा बुद्धि जो है भ्रमित होता है। बोले कि मम बुद्धि व्यामोहापनयाय ही प्रवृत्तः त्वं तु कथं मोहयसि अतो ब्रवीमि बुद्धिं मोहयसीव मे मम इति। वास्तव में
आपने तो मेरे मोह दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए हो, तो फिर मुझे मोहित कैसे करते? बोले कि देखिए, मैं तो मोहित होने के कारण, बोले कि जब मैंने बोला कि मैं कर्म नहीं करूँगा, मैंने सब कुछ त्याग दिया, तो भगवान ने उनको बोले कि आपने सब कुछ क्यों त्याग दिया? अर्जुन ने बोला, मैंने जो है संन्यास लेकर के रहूँगा, क्योंकि मैं मोहित होने के कारण ही इस कर्म में मैं फंसता नहीं, क्योंकि ये कर्म जो है मुझे पाप को दिलाएगा। ये मेरा गुरुजन आदि है, गुरु है, तो इनको ये युद्ध रूपी कर्म में अगर करूं तो मुझे जो है पाप लगेगा। इसके कारण मेरा मन जो है मोहित हुआ है। मोहित होने के कारण मैंने आपका शरण लिया, मैं आपको गुरु बनाया। गुरु जो होते हैं तो वो भला ही चाहते हैं शिष्य का। तो बोले कि फिर जो है आप मुझे, मेरे लिए जो श्रेय है उसी को आप बतलाना चाहिए। फिर आप बोल रहे हो कर्म करो जिसमें मुझे बंधन होगा। अर्जुन के मन में ये शंका है। बोले कि त्वं तु भिन्न कर्तृर्कयो ज्ञान कर्मणो एक पुरुषानुष्ठाना संभवम यदि मन्यसे तत्र एव सति। बोले कि आपने यदि अलग अलग अधिकारियों द्वारा किए जाने योग्य ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान एक पुरुष द्वारा किया जाना संभव मानते हैं, तो उन दोनों में से ज्ञान या कर्म जो है एक ही बुद्धि है। बोले कि एक बुद्धि है। बोले कि शक्ति और अवस्था के अनुसार अर्जुन के लिए योग्य है, ऐसा निश्चय करके मुझसे कहिए। मेरा शक्ति के अनुसार, मेरा बुद्धि के अनुसार, मेरा अवस्था के अनुसार आप बताइए, निश्चय करके मुझसे कहिए कि जिस ज्ञान या कर्म किसी एक से मैं कल्याण को मैं प्राप्त करूं, या ज्ञान करने से मेरा कल्याण होगा या कर्म करने से मेरा कल्याण होगा, आप एक बताइए। तो बोले कि यदि कर्मनिष्ठा में गौण रूप से ज्ञान को भगवान ने कहा होता तो ये दोनों में से एक कहिए। अर्जुन का मतलब ये। बोले कि एक ही को सुनने की अर्जुन की इच्छा कैसे होती? बोले कि क्योंकि ज्ञान और कर्म ये दोनों में से मैं तुझे एक ही कहूँगा, दोनों नहीं कहूँगा आपको, भगवान बता रहे। बोले कि तुझसे एक ही कहूँगा, दोनों नहीं, ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा है। जिससे अर्जुन जो है अपने लिए दोनों को प्राप्ति असंभव मानकर एक के लिए ही प्रार्थना करता है। ये तो भगवान ने पहले बताया नहीं। तो बोले कि ऐसा प्रश्न वो पूछ रहे। बोले कि आपके मत में तो ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर मुझे इस घोर रूपी पाप में
जिस कर्म के द्वारा जीव का कल्याण नहीं होता है उसी कर्म में आप क्यों नियोजित करते हो? बोले कि अगर आप जो है स्पष्ट कहने वाले हैं, तो बोले कि आप भगवान है, आप मेरे गुरु हो और आप स्पष्ट कहने वाले हो, तो बोले कि मेरा जो बुद्धि है मंद बुद्धि है और भगवान के वाक्य मिले हुए जो आप दो प्रकार बताए, सांख्य और कर्म, बोले कि इसमें प्रतीति होते हैं। उन मिले हुए वचनों से मानो मेरे बुद्धि को आप मोहित कर रहे हो, इसमें मैं मोहित हो जाता हूँ। ज्ञान मेरे लिए ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है? बोले कि आप जो उचित समझे मेरे लिए वो मुझे बताइए, मेरे लिए ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है? इसी प्रकार भगवान को अर्जुन ने ये कर्म योग के प्रश्न पूछा, उत्तर में भगवान देंगे। इसकी चर्चा हम कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमद